हेलो गाइज, हम आज आपके लिए फर्स्ट ईयर जीएनएम का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका हम आज आंसर जानेंगे और पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा व बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये आपके लिए जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो बायोलॉजिकल साइंस का है। बायोलॉजिकल साइंस में जीएनएम का एग्जाम 3 आवर के अंदर आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम। लिखित एग्जाम में देखते हैं हम कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे 1 नंबर में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है A B C करके, जिसमें तीनों 5-5 नंबर का है। ठीक, पहला पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिफरेंस बोल रहा है। ठीक, उसके बाद है लिस्ट आउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। एंडोक्राइन ग्लैंड का सूची बनाना। उसके बाद आपका सी में पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के बारे में आपको बोल रहा है एक्सप्लेन के लिए। ठीक, इसका फंक्शन और संरचना बताने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में देख रहे होंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा गया, सब 5-5 नंबर का है। तो इसमें पहला है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायल कंट्रोल। माइक्रोबायल कंट्रोल सूक्ष्म जीव रोकथाम के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक, उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। बोल रहा है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में आपको डिफरेंस बताने के लिए। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन जो आता आपके पिछले वीडियो में दिख जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद सीन में पूछा गया है राइट द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में बोल रहा है, नर्स का क्या इसका उत्तरदायित्व होता है, इसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में इसका जवाब देना है। ठीक, ये में टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज 300। मतलब बोल रहा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, पहला फॉल्स। कितना हड्डी होता है? 206 होता है, ये आपका फॉल्स हो गया। उसके बाद बी में है लेंथ ऑफ द रेक्टम इन 5 इंच। तो रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 5 इंच होता है। ठीक, तो ये सही है आपका, ये आपका ट्रू हो गया, दूसरा नंबर। तीसरा में टॉन्सिल आर द लिम्फोइड टिश्यू। टॉन्सिल क्या है? आपका लिम्फोइड टिश्यू है, ओरल कैविटी के अंदर होता है, कैविटी के ऊपर पार्ट में टॉन्सिल दिखता है जो लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक, तो ये आपका ट्रू हो गया। उसके बाद होता है पेल्विक कैविटी इज द डोम शेप। पेल्विक कैविटी आपका डोम शेप होता है, गुंबदाकार होता है। तो ये आपका ये सही है। पेल्विक कैविटी का होता है आपका जहाँ मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस कैविटी को बोलता है पेल्विक कैविटी। या यूट्रस जहाँ होता है उस कैविटी को क्या बोला जाता है फीमेल में? पेल्विक कैविटी। यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ये सब पेल्विक कैविटी में होता है। ठीक, उसके बाद होता है इरिथ्रोसाइट इज द अनोदर नेम ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। तो ये क्या आपका सही है, ट्रू है। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, इसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। ठीक, अगला एफ में आपका है एंजाइम हैव नो फंक्शन इन द बॉडी। बोलता है एंजाइम शरीर में कोई कार्य नहीं करता है। तो ये क्या आपका गलत है, फॉल्स हो गया। एंजाइम हमारे शरीर में बहुत से कार्य करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन करवाता है, उसके बाद ब्रीथिंग करवाता है, उसके बाद डिजीज को रोकथाम में यूज होता है एंजाइम, उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शन कौन कराते हैं? एंजाइम कराते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद आपका है ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर में होता है। तो ये आपका ट्रू हो गया। ह्यूमन हार्ट आपके 4 चैम्बर का होता है। ठीक, जिसमें से 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल।
उसके बाद लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपके स्टोमक में प्रेजेंट होता है, तो ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टोमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि सल्फोनिक एसिड पाया जाता है जो पैथोजन को किल करता है। सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है हमारे स्टोमक में? तो कुछ एमिनो एसिड होते हैं जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन, जिसमें सल्फर ग्रुप पाया जाता है। ठीक, जब इसका मेटाबोलाइट होता है तो ये क्या होता है, सल्फर टूट के क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, हमारे स्टोमक में पैथोजन को किल करता है। तो इसलिए लिखा है स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन हमको मान के चलना है कि ये फॉल्स ही हो, क्या है कि स्टोमक में जो होता है मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पाया जाता है, इसीलिए ये तो हमको फॉल्स ही मान के चलना है। उसके बाद आई में है फीमर इज लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट बोन फीमर है। तो फीमर क्या होता है, लोअर लिम्ब का अपर बोन आपका फीमर होता है। ठीक, तो फीमर को ही बोला जाता है लार्जेस्ट बोन, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो ये क्या आपका ट्रू हो गया। उसके बाद जे में है विटामिन के इज सोल्यूबल। यहाँ सोल्यूबल का मतलब है तो पानी में घुलनशील, तो विटामिन के पानी में घुलनशील होता है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि विटामिन A, D, K, E ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक, तो आपको ये ट्रू फॉल्स अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इस 4 में से 3 के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक, जो प्रत्येक जो है 5 नंबर का होगा, इसलिए तीनों मिला के आपका 15 नंबर का हो गया। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद है बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में, उसके बाद स्टरलाइजेशन जो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म। ये चारों में से किन्हीं 3 के बारे में लिखना है, जो आपको आगे जो नहीं बताए हैं वो आगे बताएंगे। ठीक, तो आप 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में आपका है चूज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोल रहा है, जिसमें 10 पूछा गया। ठीक, 10 प्रत्येक पर 1.5 नंबर है, तो टोटल हो गया 15 नंबर है। इसमें लिखा है एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आई का एसेसरी स्ट्रक्चर कौन होता है, तो पलक होता है, आई लीड। ठीक, पहला आंसर ये हो जाएगा ए। दूसरा है शेप ऑफ ओवरी। ओवरी का शेप क्या होता है, तो ओवरी का शेप क्या होता है, आलमंड शेप होता है। अगला एन एडल्ट यूरेटर मेच्योर अबाउट। एक वयस्क व्यक्ति के मूत्र वाहिनी कितनी लंबी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक, चौथा आपका ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज। ट्रेकिया किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ट्रेकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप। ठीक, यहाँ वॉइस बॉक्स लेरिंग्स का नाम होता है, ना कि ट्रेकिया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये तो बचपन से ही पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, उसके बाद है अगला आपका है राइट ऑन इज नॉट ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें से बोल रहा कौन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो आप पढ़े होंगे 1 से लेकर 13 तक क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो इसमें देखिए 13 है, 12 है और 9 है, तो ये सारे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक, अगला है पेरिकार्डियम इज ए कवरिंग ऑफ। पेरिकार्डियम किसका आवरण होता है, कवर होता है। ठीक, तो ये क्या इसका होता है, हार्ट का होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ। रीढ़ कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, टोटल 33 हड्डी से, 33 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बाद द बोन विच इज आल्सो नोन एज नी कैप। वह हड्डी जिसे नी कैप भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटेला। पटेला क्या होता है, नी कैप बोला जाता है। देखिए लोअर लिम्ब में आपका ऊपर हो गया
फीमर, नीचे हो गया टिबिया फेबुला। टिबिया फेबुला और फीमर के बीच में एक होता है कैप लगा रहता है जिसे नी कैप बोला जाता है। ठीक, उसी को बोला जाता है पटेला। वो बोन कौन सा होता है? पटेला होता है। ठीक, आपका 10वां क्वेश्चन है, इन विच ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इन फाउंडेड। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं मिलता है? तो एंटीजन क्या होता है? ब्लड सेल में आरबीसी जो प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन क्या होता है? एक रिसेप्टर होता है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी इससे अटैच हो जाता है और अटैच होकर इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ठीक, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन अब्सेंट होता है, जिसके कारण इसके आरबीसी पर एंटीजन अब्सेंट होगा। तो एंटीजन जब अब्सेंट होगा तो ये क्या करेगा, किसी का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक, जबकि इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। तो ठीक, इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका छठा है। ठीक, छठा का ये है फिल इन द ब्लैंक्स। छठा के में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो। तो पहला है डायफ्राम इज ए डैश शेप। डायफ्राम किस शेप का होता है? तो डायफ्राम इज ए डोम शेप, गुंबदाकार होता है डायफ्राम। ठीक, उसके बाद द स्वेट ग्लैंड आर फाउंडेड इन डैश लेयर ऑफ स्किन। स्किन के किस लेयर में स्वेट ग्लैंड पाया जाता है? तो इसका क्या होता है? एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद वर्मी फॉर अपेंडिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम। तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्कम से क्या होता है? वर्मी फॉर अपेंडिक्स निकलता है। ठीक, उसके बाद हो जाता है डैश इज द रिजर्वेड फॉर बाइल। पित्त को कौन भंडार करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर क्या करता है? पित्त का भंडार करता है। ठीक, लीवर, देखिए पित्त का फॉर्मेशन जो आपका होता है लीवर से होता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो भंडार कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर इसका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। आपका बॉडी का कौन सा आर्टरी लार्जेस्ट होता है? तो आयोटा जो होगा लार्जेस्ट आर्टरी हो जाएगा आपके बॉडी का। ठीक, उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है? तो सब जानता है कि लीवर क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक, सबसे बड़ा ग्रंथि है। उसके बाद है आपका रिएक्शन ऑफ ब्लड इज। रक्त की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो रक्त की प्रतिक्रिया होती है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। रक्त क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। तो इज रिएक्शन ऑफ द ब्लड इज हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा इसका। उसके बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहा जाता है? तो किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, उसके बाद आपका है सलाइवा इज द सिक्रेटेड बाय। सलाइवा सिक्रेट कहाँ से होता है? किस ग्लैंड से होता है? तो सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा सिक्रेट होता है। अगला आपका है वेट ऑफ द पेनक्रियाज इज। पेनक्रियाज का वेट कितना होता है? तो पेनक्रियाज का वेट क्या होता है? फीमेल में होता है 66 ग्राम और मेल में होता है 70 ग्राम। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 66 to 70 ग्राम क्या होता है? पेनक्रियाज का वेट। उसके बाद आपका छठा का बी है मैच कॉलम ए टू कॉलम बी कहता है। इसको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने के लिए, मिलाने के लिए। ठीक, इसमें पहला है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होता है? आपके लंग्स से लेफ्ट आर्टियम कनेक्ट होता है जो लंग्स से प्योर ब्लड को कहाँ लाता है? लेफ्ट आर्टियम में लाता है और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा होल बॉडी में सप्लाई होता है प्योर ब्लड। ठीक, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगा था? ऑक्सीजनेट ब्लड इसका हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा? आपका सी, एक का सी हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद ऑप्टिक नर्व में क्या होता है? जो देखने में मदद करता है ऑप्टिक नर्व। तो ये आपका विजन में क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व, ये हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मायोमेटेरियम क्या होता है? एक मसल होता है किसका?
यूट्रस का मसल को मायोमेटेरियम बोला जाता है, ठीक, परत को। तो ये क्या हो गया आपका ई। तो 3 का आपका क्या हो गया, ई हो गया, ठीक। उसके 4 में होता है ब्रेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया क्या होता है, ब्रेकिकार्डिया होता है धीमी हृदय गति, स्लो हार्ट रेट। तो स्लो हार्ट रेट यहाँ है, स्लो हार्ट रेट, तो आपका बी हो जाएगा ब्रेकिकार्डिया। उसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल आपके ईयर में पाया जाता है। ईयर में ये समन्वय का कार्य करता है, संतुलन का कार्य करता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ जाएगा आपका, ईयर में, जो संतुलन इक्विलिब्रियम का कार्य करता है। तो ये इसका हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और किस क्वेश्चन के बारे में और जानना है बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Please like, comment and subscribe. Thank you guys.